मौसी के घर से जल्दी आ जाइए, मैं अकेला बैठ के घर पे बोर हो रहा हूँ। नहीं पापा, अभी तक कोर्ट से लौटे नहीं है। हाँ बाय। नमस्ते शर्मा जी। ओहो नमस्ते नमस्ते। हाँ बैठो बैठो। शर्मा जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है और हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों नहीं, पहले आप लोग अपने नाम बताओ, फिर अपनी प्रॉब्लम। मेरा नाम मीनू है, ये किशन, ये जॉन, ये सुमन। हम सबके डैडी शराबी हैं शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, हमारे डैडी बहुत शराब पीते हैं और उनकी इसी आदत से हम बहुत दुखी हो गए हैं। आप लोगों को मैं जरूर इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन ये तो बताइए कि आप लोगों के डैडी शराब पीने के बाद हरकतें क्या करते हैं? मधुपान में राधिका नाचे रे, गिरपन में राधिका बाजे रे। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी बेसुरी आवाज में गाने क्यों गा रही हो? मैं अपनी डैडी की नकल कर रही हूँ शर्मा जी। ओह, मेरे डैडी पीने के बाद नॉन स्टॉप ऐसे ही करते हैं और फिर जो पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता है वो मैं क्या बताऊं। और मेरे डैडी पीने के बाद मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे डैडी शराब के नशे में हमेशा डूबे रहते हैं, उन्हें हमारी और हमारी मम्मी की ज़रा भी फिक्र नहीं है। बाहर से शराब पी के लौटते हैं तभी दूसरों की घर की घंटियाँ बजाने लगते हैं। और मेरे डैडी पीने के लिए हर वक्त मम्मी से पैसा मांगते रहते हैं और जब मम्मी नहीं देती तो उन्हें बहुत मारते हैं। हम सब अपने अपने पापा पर केस करना चाहते हैं, बच्चों के अदालत में उनसे शराब छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो शराब का नाम तक नहीं लेंगे। थैंक यू शर्मा जी, अब हम चलते हैं। ओके। अरे भाई क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं आई क्या? भला ये भी कोई वक्त है चाय पीने का? डिनर का टाइम हो रहा है। भाई मैं तो डिनर बाद में करूंगा, मुझे चाय चाहिए प्लीज, अभी अभी। जी नहीं, चाय नहीं मिलेगी, सिर्फ डिनर मिलेगा बस। ये आपकी इतनी ज्यादा चाय पीने की आदत कब छूटेगी? अरे मम्मी ये तो अच्छा है, पापा ने चाय मांगी है, शराब नहीं। दूसरे लोग तो शराब मांगते हैं। दे दो इन्हें चाय दे दो। शराब? अरे देखो ना ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या हो गया आज इसे? अच्छा बेटा, आज तूने अभी शराब के बारे में क्यों सोचा? मैं थोड़ी सोच रहा हूँ, ये तो मुझे मीनू, जॉन, किशन और सुमन ने मुझे मजबूर किया है। सुमन, जॉन, किशन, ये कौन है बेटा? ये मेरे क्लाइंट है पापा, जिन सबके पापा शराबी हैं। कोई तो बोलता है अपनी बीवी को, ए शराब के लिए पैसा निकाल, देती है कि नहीं, देती है कि नहीं। और कोई तो गाना गाता है, आए भाइयों बहनों, कोई माँ भेजा नहीं, बेटो कोई जाए, बेगी तेरा क्या बोला गया, मामा कहीं मामा, मामा कहीं मामा, मामा कहीं मामा। अच्छा तो ये बात है, शरारती कहीं का। देखो बेटा, मुझे जितनी भी टेंशन आ जाए मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। अरे शराब तो वो लोग पीते हैं जो मन के कच्चे होते हैं। एक मुसीबत आई नहीं, लगे शराब पीने। हाँ बेटा, जहाँ शैतान नहीं पहुँच पाता वहाँ पे शराब पहुँच जाती है। और सारे झगड़ों की जड़ ये शराब ही है। पता है, ज़्यादातर अपराध और बुरे काम लोग शराब के नशे में ही किया करते हैं। लेकिन बेटा, पहले लोग शराब को पीते हैं, फिर बाद में शराब उनको निगल जाती है। तो क्या पापा अच्छे लोग भी शराब पीकर बुरे काम करने लग जाते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा। और फिर बुरी चीज़ की संगत में रहोगे तो बुरा ही सोचने लगोगे, बुरा काम ही करने लगोगे। और फिर शराब तो बहुत बुरी चीज़ है बेटा, समझ गए ना? समझ गया पापा। अब देखिए मैं उन शराबियों का कैसे नशा उतारता हूँ बच्चों की अदालत में। मालाल, आज का मुकदमा उन शराबी लोगों पर है जो अपनी सारी जिम्मेदारियां भूलकर शराब के नशे में डूबे रहते हैं। मेरे मौकिल मीनू, किशन, जॉन और सुमन के पापा बहुत शराब पीते हैं
और सबसे पहले मैं किशन को अदालत में बुलाने की हिदायत चाहता हूँ। आपको कोई एतराज? मिलॉर्ड, वैसे तो मैं शराब के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे वकीलों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो बताई हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं उनकी तरफ से ये केस लड़ूंगी। किशन को पेश करने की इजाजत है। किशन हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो किशन, तुम्हारे डैडी मिस्टर संपत क्या काम करते हैं जज साहब को बताओ। जज साहब, मेरे पिताजी इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, सारा दिन शराब पीते रहते हैं और मम्मी से मारपीट करते रहते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मिस्टर संपत पर यह सरासर इल्जाम है। वो शराब जरूर पीते हैं लेकिन अपनी बीवी से मारपीट नहीं करते। मलाल मैं साबित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं मिस्टर संपत को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मलाल। मिस्टर संपत राव हाजिर हो। आपने बुला और अपन हाजिर हो गया। खल्लास। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। काय को? अरे काय को अपन कसम खाएंगे, वो भी गीता पे हाथ रख के? जैसा अरे अपन ने तो कभी झूठ नहीं बोला। हम जब कभी झूठ नहीं बोला अपन, तो अपन काय को गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे? अरे अक्का खोली में लोग जानता है कि अपन दारू पीता है। अरे पीता है तो पीता है, उसमें क्या हुआ? अरे अपन कोई चोरी करके दारू थोड़ी पीता है, अपन का पैसा से पीता है, वो कोई गुनाह थोड़ी है। मिस्टर संपत, ये अदालत है। गीता की कसम खा के बयान देना यहाँ का पहला नियम है। आपको गीता की कसम खानी ही होगी। माफ करो जैसा, अब अपन को आप बोलता है तो अपन कसम खा लेता है, और उसमें क्या? कसम खाने में क्या जाता है? बोलो भाई, कैसा कसम खाने का है? हाँ? बोलो बोलो ना। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाए कि आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तू जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, मेरे को मालूम। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर संपत, आपको गीता की कसम खाने के लिए कहा गया था, ना कि इन्हें खिलाने के लिए। आप गीता की कसम खाइए। माफ करो जजा, क्या कि अपन पहली बार कोर्ट में आए ना, अपने को मालूम नहीं कि ये कसम विसम कैसा खाता है। आप कहते हैं तो अपन गीता पे हाथ रख के कसम खाता है कि अपन जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कुछ नहीं कहेगा। मिस्टर संपत, आप पर यह आरोप है कि आप अपनी पत्नी शांति देवी से शराब के लिए पैसे मांगते हैं और जब वो नहीं देते तो उससे मारपीट करते हैं। कौन बोला? मेरे को मालूम है, ये किशन ने राड़ा कराया है इधर भी। है, मेरे को मालूम है। हाँ, मैंने आपकी शिकायत की है क्योंकि आप मेरी मम्मी को रोज रोज मारते हैं। झूठ बोलता है तू। जैसा जैसा अपन कसम खा के बोलता है, जैसा अपन ने अपनी शांति को कभी नहीं मारा। जैसा आज सब जैसा अपन शांति को कभी नहीं मारा। ये झूठ बोलता है मेरा बेटा, जैसा सच्ची बोलता है। आप झूठ बोलते हैं जज साहब। ओहो शांति, क्या बात है, आज तो धनिया काट रही हो। जरूर भजिया बनाने का प्रोग्राम है। शांति, तुम कितनी अच्छी हो ना। मेरा एक काम कर दो ना प्लीज। एक 50 रुपए का पत्ता दे दे प्लीज। 50 रुपए तो क्या, मैं तुम्हें 50 पैसे भी नहीं दूंगी, समझे? अरे काय को नहीं देगी, खामों का गुस्सा आ रही है। एक 50 रुपए की बात है, प्लीज 50 रुपए दे दो। मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, वो मैंने किशन के स्कूल की फीस के लिए रखे हैं, और अगर कल उसकी फीस जमा नहीं करवाई तो उसका स्कूल से नाम कट जाएगा। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? नाम कट जाएगा, नाम कट जाएगा। अरे कौन सा पढ़ लिख के वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है? चल निकाल पैसे। मैं उससे डॉक्टर इंजीनियरी बनाऊंगी।
तुम्हारी तरह आवारा नकारा नहीं। हाँ। मुझे आवारा कहा, मुझे नकारा कहा, नकारा कहा मुझे। निकाल पैसे, निकाल पैसे, मैं कहता हूँ निकाल। क्यों? तू बीच में कैसे आया? चल हट, तू हट यहाँ से। नहीं बेटा, मैंने वो पैसे तुम्हारे स्कूल की फीस के लिए रखे। चाहे मेरा नाम स्कूल से कट जाए, मैं कोई गलत नहीं। पापा से पिटते हुए नहीं दे सकता। पापा पैसे कबाड़ में रखे, जाके ले लीजिए। देखा, देखा, अरे तेरे से अच्छा तो मेरा एक बेटा है। वाह बेटा वाह। तो एक काम कर, बैठ इधर मम्मी के पास और मैं जाके कबर्ड से पैसे निकालता हूँ और जाता हूँ आंटी के अड्डे पे। पापा मुझे पता है पिए बिना नहीं रह सकते। आपकी शराब तो नहीं छूटी, लेकिन मेरी पढ़ाई तो छूट गई ना। मलाल, किशन का स्कूल से नाम कट गया है। इस आदमी ने शराब पी पी कर अपना तो भविष्य बिगाड़ ही लिया और इस मासूम के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बोलिए पापा, अगर आप अभी भी नहीं मानते तो मैं मम्मी को बुलाऊं, जिसके पीठ पर मौजूद निशान आपको खुद ही बता देंगे कि आपने उन्हें कितनी बेरहमी से मारा है। नहीं 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 जैसा नहीं नहीं, उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। पापा मैं आपको शराब के पैसे के लिए मेहनत मजदूरी करूंगा, बूट पॉलिश करूंगा, यहाँ तक कि भीख भी मांग लूंगा, लेकिन आप मेरी मम्मी को मत मारिएगा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आपकी शराब के लिए आपका बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, क्या आप अब भी शराब नहीं छोड़ेंगे? नहीं वकील साहब, आज मेरे बेटे किशन ने मेरी आंखें खोल दी। अरे जिस शराब के लिए मैं अपने मासूम बेटे किशन को मारता था, अपनी पत्नी शांति को मारता था, उस शराब को आज के बाद से मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ वकील साहब, मैं सच बोलता हूँ, आज के बाद से मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। किशन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज के बाद से शराब कभी नहीं पीऊंगा बेटा, कभी नहीं पीऊंगा। सच पापा? हाँ बेटा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें खुशी है मिस्टर संपत कि आपने अपनी गलती मान ली। अब आप लोग घर जा सकते हैं। धन्यवाद जैसा, धन्यवाद। आज मेरे बेटे किशन ने मेरी आंखें खोल दी जैसा। आप सब लोगों का धन्यवाद। मलाल, अब मैं अपने मौके जॉन और उसके डैडी मिस्टर डिसूजा को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जॉन और मिस्टर डिसूजा हाजिर हो। बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर डिसूजा, आप पर यह आरोप है कि आप बहुत शराब पीते हैं और अपने बेटे जॉन का जरा भी ख्याल नहीं रखते। जब से हमारा वाइफ मेरी हमको छोड़कर गॉड जीसस के पास चला गया, तब से हमने अपना फिक्र करना ही छोड़ दिया मैन। फिर जॉन का क्या। लेकिन जज साहब, मैंने उसके खाने पीने और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जॉन को आपका प्यार चाहिए मिस्टर डिसूजा। एक तो उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और आप इस दुनिया में होकर इस दुनिया से बाहर हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मिस्टर डिसूजा अपने बेटे जॉन को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, तो फिर क्यों मेरे फादर दोस्त इन पर आरोप लगा रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट माय एक बच्चे को खाने पीने और रहने के अलावा पिता का प्यार भी चाहिए। मेरे फाजिल दोस्त ये क्यों बोल रहे हैं कि इस वक्त मेरे मोकिल मिस्टर डिसूजा को एक प्यार, दुलार और सहारे की जरूरत है। जिस पत्नी के साथ इन्होंने जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं, क्या उसे ये 25 दिनों में ही भुला सकते हैं? अगर ये अपने पत्नी के रोम को बुलाने के लिए शराब पीते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मेरी फाजिल दोस्त शराब पीने जैसी गलत आदत
इसमें साफ साफ लिखा है कि मिस्टर डिसूजा का लीवर खराब हो चुका है और इन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो ये कुछ ही दिन के मेहमान होंगे। इसमें कोई शक नहीं मिस्टर डिसूजा कि शराब आपकी जिंदगी को छीनने के लिए बैठी है। मिस्टर डिसूजा, आप ये हकीकत जानते हो ये भी शराब पीते हैं? हाँ जज साहब, मैं शराब पीने के बाद मेरे को भूल जाता हूँ और मेरी भी मुझे याद नहीं आती। पापा मुझे भी मम्मी की बहुत याद आती है। जैसे आप शराब पीकर मम्मी को भूल जाते हैं वैसे मैं भी शराब पीकर मम्मी को भूलना चाहता हूँ। मैं रोज शराब पीऊंगा। बोलिए मिस्टर डिसूजा, अब तो आप खुश होंगे ना? अब तो आपको शराब पीने के लिए बेटे की कंपनी भी मिल जाएगी। नो नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस शराब को मेरे अपने बेटे को नहीं पीने दूंगा। नो बेटे, आई एम वेरी सॉरी। मैंने लाइफ में शराब पीकर बहुत बड़ा गलती किया है माय सन। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ जज साहब कि आज के बाद ना तो मैं शराब पीऊंगा ना ही मैं इस बच्चे को मैं पीने दूंगा। मुझे खुशी है मिस्टर डिसूजा कि आपने भी ये बुराई छोड़ दी। अब आप लोग घर जा सकते हैं। आज की कार्रवाई यही समाप्त होती है। मीनू और सुमन की सुनवाई अगली पेशी में होएगी। तब तक के लिए ये अदालत बर्खास्त की जाती है।